एक कहानी यह भी, जैसा कि शीर्षक है, शीर्षक के अर्थ से आप समझ सकते हैं कि ये कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन लेखिका मन्नू भंडारी ये जो शीर्षक दी है एक कहानी यह भी, इसके संदर्भ में वो ये बताना चाह रही हैं कि ये कोई आत्मकथा नहीं है उनकी, बल्कि उन्होंने अपने इस आत्मकथ्य में, कथ्य मतलब खुद के बारे में कुछ बातें बता रही हैं। पूरी तरह से ऑटोबायोग्राफी नहीं मान सकते, लेकिन जो कुछ भी कह रही हैं उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा है इस आत्मकथ्य में, जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। एज ए राइटर जब वो डेवलप हुई, विकसित हुई, तो उससे कौन कौन से लोग जुड़े हैं, जैसे उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका, टीचर्स, शीला अग्रवाल, इन सब का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है कहानी यह भी में, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहती हैं, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर से। बचपन में कैसा मेरा समय गुजरा जाने दीजिए, लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, मेरा याददाश्त काम करने लगा, तब मैं अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में चली गई और वहाँ के मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। 2 स्टोरेड बिल्डिंग, जिसके ऊपर वाली मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। जो ऊपर का तल्ला था उसमें पिताजी का शासन चलता था, पूरी तरह से अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड। चारों तरफ किताबें, पुस्तकें, पत्रिकाएं, मैगजीन्स फैले हुए, अखबार फैले हुए, इधर उधर बिखरे हुए। या तो उसी के बीच में पिताजी बैठकर कुछ पढ़ते रहते थे, या तो फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन किसको देते रहते थे? उनके कुछ छात्र छात्राओं को। और नीचे हम लोग, नीचे वाले तल्ले में हम लोग सारे भाई बहन एक साथ रहती थी, और हमारी बेपढ़ी यानी अनपढ़ माता जी, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं था, व्यक्तित्व विहीन, विदाउट पर्सनैलिटी। एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके पढ़ाई लिखाई, कद काठी, चाल चलन, ढंग, सब चीज़ों से मिलकर बनती है। कहने का मतलब मेरी माता जी में ये सब कुछ नहीं था। माँ सवेरे से शाम तक सारे भाई बहनों की इच्छाओं की पूर्ति करना, किसको क्या खाना है, किसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में पूरी तरह से सदैव तत्पर। अच्छा, अजमेर में आने से पहले मेरे पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान भी था, नाम भी काफ़ी था। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में जुड़े हुए भी थे मेरे पिताजी मन्नू भंडारी के। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों मतलब इंदौर में जब रहते थे तब 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स को अपने घर पर रखकर पढ़ाते थे, उनको हर तरह का सपोर्ट। उन बच्चों में से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, कोई जज बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। ये उनकी खुशहाली के दिन थे जब इंदौर में थे तब पिताजी के। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। बहुत दरियादिल इंसान थे मेरे पिताजी। दरियादिल करने का मतलब दिल बहुत बड़ा था, सब पर लुटाते थे, धन, तन, मन, ऊर्जा, सब कुछ। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, एक तरफ काफी सेंसिटिव, तो दूसरी ओर बहुत क्रोधी और मिजाजी इंसान, अहमवादी, घमंडी, दोनों गुण था उनके अंदर। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। दरअसल मैंने तो सिर्फ ये सब कहानी सुना है पिताजी के बारे में, लेकिन मेरे पिताजी इन चीजों को ढोए हैं, झेले हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर में जब मेरे पिताजी थे तो उनको आर्थिक झटका लगा, जिसके कारण वो टूट गए और इंदौर छोड़कर उनको मजबूरन अजमेर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते अजमेर में आकर अपने हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। शब्दकोश जानते हो ना, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का ट्रांसलेशन का काम उन्होंने शुरू किया जो अधूरा छोड़े थे। अपनी तरह का ये पहला डिक्शनरी था जो पिताजी ने आकर अजमेर में बनाना शुरू किया। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, इस डिक्शनरी ने जो पापा ने बनाया था, काफी उनको रेपुटेशन मिला।
लेकिन अर्थ नहीं मिला। नाम बहुत मिला, पैसा नहीं मिला। अर्थ का मतलब यहाँ पर पैसा है। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। दिन पे दिन पिताजी का आर्थिक स्थिति गिरते जा रहा था। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो निचोड़ लिए गए हैं। उनका सारा जो ऊर्जा था वो निचोड़ लिया गया है, ऐसा लगता था। उनका जो आर्थिक स्थिति था सिकुड़ते जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा था, दिन पे दिन कम होते जा रहा था। और अधिक विस्फारित उनका अहम, और एक तो पैसे की कमी और अहंकार कम नहीं हो रहा है, घमंड, स्वाभिमान बहुत ऊंचा, इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। इतने ज़्यादा स्वाभिमानी थे पिताजी कि अपना वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कभी अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते थे। अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताते थे कि बेटा या बेटी मेरा हाल बहुत बुरा है, मैं विवश हूँ और मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। नवाबी आदतें थी उनकी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जिंदगी में जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा हो नहीं पा रहा है, पैसे की कमी हो रही है, आदतें नवाबी हैं, हमेशा टॉप पे रहने का उनका ख्वाहिश। इसकी वजह से सब कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ही यातना में थे, पीड़ा में थे, और उस पीड़ा की वजह से उनको हमेशा क्रोध आता था। और उस क्रोध का शिकार किसको बनाते थे? मेरी माँ को। मेरी माँ थरथराती कांपती रहती थी उनके सामने पड़ने से। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया। मन्नू भंडारी कह रही है कि ये अपने लोग होते हैं ना, जहाँ बहुत विश्वास रहता है वहीं विश्वासघात होता है। अब जरा आप सोचिए कितना विश्वासघात मिला होगा मेरे पापा को, कि जो इंसान सब पर विश्वास करते थे, आने वाले दिनों में वे सबके लिए शक्की बन गए। जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते ही रहते थे। कभी कभी तो पिताजी हम सब के ऊपर भी शक करने लगते थे, हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते थे।